भगवान अपने भक्तों को ही दुख क्यों देते हैं? तो आप सभी सुनिए ध्यान से। महाभारत के इस प्रसंग से आप सभी को समझ में आ जाएगा कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही भागवत बनकर के प्रकट हैं। हम सब जैसे पतितों के सामने, ठीक है प्रिय भक्तों, भक्तजनों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। नारद जी ने व्यास जी को कहा, आपको शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करेंगे। भागवत की रचना व्यास जी ने तो महाभारत से स्टार्ट की। महाभारत का एक युद्ध हुआ जो कि दो गोलों में लड़ा गया। दो गोलों में लड़ा गया, पांडवों में और कौरवों में। ये महाभारत का प्रसंग बहुत ही सुंदर है और हम सबके जीवन में चरितार्थ करने के योग्य है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दो गोलों के बीच में लड़ा गया, पांडव और कौरव। इन दोनों में ये युद्ध हुआ। विजय पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे और कौरवों के साथ शकुनी थे। जिनके संग भगवान होंगे जीत उन्हीं की होगी। जिनके संग भगवान है जीत उन्हीं की होगी। सेना कितनी भी कम हो, उनकी ताकत कितनी भी कम हो, कौरवों की सेना के आगे पांडवों की सेना कुछ भी नहीं थी। कौरवों के बल के आगे पांडवों का बल कुछ भी नहीं था। कौरवों के संग पितामह भीष्म जैसे दिग्गज थे, कर्ण जैसे महारथी थे और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है, वो लोग कौरवों के संग थे। पांडवों के संग कौन था? पांडवों के संग एक अर्जुन के अलावा कोई बहुत बड़ी योद्धा हो तो बता दो। कौरवों के संग, पांडवों के संग एक अर्जुन के अलावा कोई बहुत बड़ा योद्धा एक भी हो तो बता दो। भगवान थे पर वो तो अस्त्र शस्त्र उन्होंने उठाए नहीं। पूरे महाभारत में फिर भी जीत गए। क्यों? जो व्यक्ति धर्म के साथ होता है वो अर्थ से भले कमजोर हो, ताकत से भले कमजोर हो, जीत उसी की होती है जो धर्म के संग होता है। क्योंकि धर्म का साथ ईश्वर देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहते हैं सत्य भले परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। धर्म परेशान हो सकता है पर धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में परेशानी आए तो ये ना सोचना कि भगवान की कृपा नहीं है। सोचिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हम सब, आप सब जब दुख आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं और भगवान को कोसते हैं कि हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, फिर इतना दुख क्यों? तो सुनिए ध्यान से। अरे परेशानी इसलिए आई है कि ताकि आप मजबूत हो करके सामना करें। महाभारत के पहले पांडवों को 12 साल का वनवास भोगना पड़ा है, हाँ या ना? अब यहाँ अर्जुन रोने लगते कि प्रभु मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और आपने मुझे देखो वनवास दे दिया। तो पांडवों को वनवास इसलिए हुआ कि उन 12 साल में वे महाभारत जीतने की तैयारी कर सके। आदमी जितना तपता है उतना मजबूत होता है। आदमी जितना तपता है उतना मजबूत होता है। ये समझिएगा।
सोना कच्चा होता है। सोना क्या होता है मेरी माँ? सोना कच्चा होता है। जानती हो, जब जमीन से निकलता है ना, वो कच्चा सोना होता है। उसे तपा तपा करके 50 बार आग में तपा करके उसे पक्का किया जाता है। गोल्ड 24 कैरेट का बनाया जाता है। जमीन से जो सोना निकलता है ना, कच्चा सोना होता है। उसका रंग भी लगभग उजला व्हाइट कलर का ही होता है सोना का। पर जब वो पकता है तो उसका कलर भी बदल जाता है और कैरेट 24 कैरेट का हो जाता है। क्यों जानते हैं? इस प्रोसेस को आग में तपाने से सोना मजबूत होता है, शुद्ध होता है। बस सिद्धांत यही है कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में संकट यदि चल रहे हैं, विपत्ति चल रही है, तो समझ लेना कि किसी बड़े काम के लिए परमात्मा तुम्हें हमें दुखों की आग में तपा रहे हैं। परमात्मा दुखों की आग में हम सबको तपा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तपा रहे हैं। कोई बड़ा काम तुमसे हमसे कराना है, इसलिए वे जीवन में संकट आवे, विपत्ति आवे, घबराइए मत। ये सोचिए कि परमात्मा की कृपा है, तो मुझे किसी आगे बड़े काम के लिए तपा रहे हैं। 24 कैरेट बनना है ना, सोने को तपना पड़ेगा। शुद्ध करना है ना, सोने को तपना पड़ेगा। कसौटी में कस कर देखना पड़ेगा। बस यही है जीवन का सार। घबराना नहीं, दुख से घबराना नहीं है। दुख में नहीं घबराना पंछी, दुख में नहीं घबराना पंछी, ये जगदुख का मेला है। दुख में नहीं घबराना पंछी, ये जगदुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, ढूंढना तुझे अकेला है, ढूंढना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जगदुख का मेला है। ये जीवन ऐसा ही है। महाभारत के युद्ध में अद्भुत चर्चाएं हैं, क्या क्या हम आपसे कहें। भगवान की ऐसी ना कृपा हुई पांडवों पर। धन्य है उनके साथी भगवान का। आप भी भगवान से यही कहा करो कि हे नाथ, अर्जुन की डोर आपने थामी है, तो बताओ हमारी डोर को थामो। निवेदन करूं मैं आप सबसे, आप अपने घर की डोर को न पकड़ो। यही भाव बनाओ कि हमारी डोर तो भगवान लिए चल रहे हैं, हमारी गाड़ी तो भगवान के हाथ में। जीवन में प्रसन्न रहा करो भगवान के अपने आप को समर्पण कर देने के बाद। चाहे ये सारी दुनिया आपका हाथ छोड़ दे, सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, परंतु जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, वो नहीं घबराता। उसे डरना भी नहीं चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन जी का डोर किसने थामा था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो अर्जुन की जीत हुई कि नहीं? उसी प्रकार दुख से नहीं घबराना चाहिए। कभी कभी ऐसा समय आता है जिसे तुम अपना मानते हो, वो भी दुत्कार देता है, वो भी ठुकरा जाता है। उस वक्त बड़े दर्द होती है, लेकिन उस दर्द को दर्द नहीं, ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का कृपा है, मेरे भगवान का कृपा है, जो खुद मेरे अपनों से ठोकर खिला रहे हैं। उसे मिठाई की तरह सबको पान कर लेना चाहिए, क्योंकि जब अपनों ने ठोकर देता है तो बड़ी दुख होती है, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए। खुशी से भगवान को धन्यवाद
अर्थ चाहिए कि प्रभु आप